आप तो करेक्ट नाराज नाराज से रहे नहीं, नहीं मैं मैं पाछे तो बोले जाएंगे आप कौन है तुमने मेरा साफ सुन जब बोले तुम भाव इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सर लगता नहीं कि सर कड़वा सच है जी सर कितनी शर्मिंदगी महसूस हुआ है शहर के अंदर से माहौल हम जैसे पत्रकार ये भो करते रहे लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर पाते जी माता नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं ये बात मैं अपने इसी इंटरव्यू में कह चुका। नमस्कार मैं अजय अच्छा यह न्यूज शहर के भी आराम करेगी जिले भी आराम करेगी क्योंकि आज उनके पास बैठा हूँ जो भाजपा के अंदर रह के आराम कर रहे हैं चाहे कार्यकर्ता का हो चाहे वो शहर के लिए हो चाहे वो प्रशासन को हो क्योंकि यहाँ से अगर शुरुआत हो है तो यहाँ से मेन कड़ी बन जाए चक्कर के रूप में और यहाँ से फलीभूत होकर वो कार्य आगे संपन्न होता है आम जनता के लिए शहर के लिए वह भाजपा पार्टी के लिए कि भाजपा की अगर जिले की बात करूँ तो रीढ़ की हड्डी दुपड़ जी को कहा जा सकता है सर नमस्ते कैसे सर मैं अच्छा हूँ। और सुनाओ सर शहर की कोई नेता सुनाओ आपको आज तुम्हें याद बताते हो फिर मैं खुद बताऊंगा नहीं ऐसा कुछ नहीं शहर में सारे चीज़ें जो है जल्द ही ठीक होने वाली हैं। कल भी मेरी एडीसी साहब से कुछ मुद्दों पर बात हुई थी हम लोग लगभग 2 घंटे बैठे थे। नगर पालिका की जो काम है उनके बारे में कुछ चर्चा हुई। शहर में जो बार बार आप दिखाते हो आज भी कुछ छपा है अखबारों में उसके नाते से चर्चा तो रोज है नहीं देखिए 2-3 बातें हैं उसमें छपने में और जो है उस तरीके से जो बातें होती हैं उसमें फ़र्क है थोड़ा सा। मैंने जैसा कि अब बताया आपको और कल कुछ काम जो है वो हम शुरुआत भी करने वाले हैं। शहर की साफ सफाई के काम जो है लोगों को अब मैं आज ही देख रहा था। आज मैं सुबह पार्क में गया मैंने देखा वहाँ आप बड़े मुद्दे पर आ रहा हूँ कि वहाँ कूड़ा है। कूड़ा किसने डाला? कूड़ा डाला उन लोगों ने जो पार्क में जाते हैं जो अपने आप को उड़ करके जाता नहीं वो कूड़ा। तो वो कूड़ा जो डाला उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। इसके नाते से कल हम कुछ प्रयास करने वाले हैं। आप भी बार बार सड़कों का जिक्र करते हैं तो आज ही मेरी PWD के जो है अपने चहल जी हैं एक्शन उनसे मेरी बात हुई थी। 1,32,00,000 रुपया आया है उसके लिए कुछ एक कामों के सैंक्शन के लिए उन्होंने भेजा है तो वो जल्द ही आपको वो शहर में वो प्रयास दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि जिस नाते से शहर की साफ सफाई के नाते से और बाकी जो सड़कों की दुरुस्त करने के लिए जो काम जो चल रहे हैं जल्द दिखाई देंगे आपको। और आपको मैं एक साधुवाद देना चाहूँगा कि आप शहर के मुद्दे बड़े अच्छे से उठाते हैं और उनके नाते से अधिकारियों काम पर जुम रहती है। लेकिन मैं एक बात एक मिनट के लिए मैं मेरी बात पूरी करूँ। देखिए बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो बताई नहीं जा सकती। नो डाउट मैं तो आपकी खुद बड़ाई कर रहा हूँ कि आप मुद्दे बहुत अच्छे से उठा रहे हैं शहर के और उसके नाते से मैंने यही कहा कि अधिकारी जागरूक रहते हैं। कल एक कार्यक्रम था उसमें जैसा मैंने बताया आपको कि हम लोग उसमें मौजूद रहे और उसके नाते से ही मैंने उनसे बातचीत की। बहुत जल्द आपको जो है ना अच्छी चीज़ें भी दिखाई देगी। लेकिन मैं एक बात और भी जो आप नहीं कहते मैं आज कह रहा हूँ। अपने नगर में आपके प्रयासों से जब आपने बार बार कहा कि भाई रेड लाइट काम नहीं कर रही रेड लाइट्स काम करनी शुरू कर दी। आप मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप भी दिखाइए जरा क्योंकि लेफ्ट टर्न फ्री होता है तो लेफ्ट टर्न जो फ्री है उस फ्री टर्न पर इतने ज़्यादा ऑटो खड़े हैं कि मैं लेफ्ट तो टर्न को फ्री कर ही नहीं सकता और लाइट तो खोलने के बाद ही मैं जाऊंगा। दूसरी बात कि हम लोग चाहे जो हों हम लोगों को एक आदत होगी कि हमने रेड लाइट बहुत दिनों तक यूज नहीं की। हमारे लिए ये भी एक तमाशा है तो रेड लाइट पर हम लोग रुकते ही नहीं। सम्मान की बात हम जी सही मायने में इस शहर की रेड लाइट जो रोते गेट के बाद कभी कभार तो मैं भूल जाता हूँ। नहीं मैंने वही कहा हम लोगों को आदत नहीं है। लेकिन देखिए आपको और हमें ये शुरुआत करनी पड़ेगी। एक बात और भी कहना चाहूँगा सभी आपका चैनल जो है वो YouTube चैनल बहुत लोग देखते हैं और उस पर जो है ना गौर भी करते हैं। मैं आपने देखा होगा अजय जी शाम को आप और हम भी क्योंकि हमें आदत नहीं भूल जाते हैं और
डिपर जो है लोअर बीम पर रहना चाहिए। वो हम अगर देखें तो अपर बीम पर रखते हैं और सामने चौंधा लगता है और आगे खड्डा नहीं दिखाई देता। आप बार बार कहते हो भिवानी की सड़कों में गड्ढे ज़्यादा, कहीं ना कहीं गिरने वाले प्रोग्राम भी बन जाता है। तो अपने को लो बीम पर, जैसा कि अभी पीछे रहा माननीय गृह मंत्री जी अनिल विज जी ने भी कहा कि लो बीम पर चलाने के चालान कटते हैं। अपने यहाँ भिवानी में जो लोग बाग ये तो कह देते हैं कि चालान कट रहे हैं, चालान कट रहे हैं, लेकिन हम लोगों को रूल रेगुलेशंस को ओबे करना चाहिए। तो ट्रैफिक के जो रूल्स हैं सर तिजोरी हुआ है घर के अंदर, जी तो तिजोरी हुआ है, चाहे तिजोरी के अंदर एक रुपया ना हो, लेकिन तिजोरी जब दरी दिखेगी तो पड़ोसी उड़ोसी को लगा भाई करोड़पति आदमी है। जी तो तिजोरी व्यापार के अंदर काम आई है, व्यापार का सिस्टम था। सर तिजोरी आपके पास है, चाबी भी आपके पास है, लेकिन चूक भाग्य है कि वो आपको ही इतनी दिक्कतें महसूस होती हैं, तो आम वर्ग का क्या हाल होता नहीं, है? मैंने आपको यही कहा। देखिए आपकी बात सही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को जो काम करने चाहिए वो चेत नहीं रहे थे। तो सर बाइडेन मैंने कहा था चेत नहीं रहे थे। तो अब अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन होगा या फिर मोदी जी, या आपकी नीति कराओगी? आपने कान में बात तो कर रहे हो, मोदी जी बात तो कर रहे हो। आपने बिल्कुल जायज कहा है। बाइडेन नहीं आएगा। भिवानी के विधायक हैं, भिवानी के सांसद हैं, भिवानी के हम जैसे जो बीजेपी की जो लीड की पदाधिकारी हड्डी है। हैं, जो उन्हीं को काम करना पड़ेगा। अब सर आप एक बात देखो, आप गोचन चौक से आते करते हैं, जी जी वहां से लग जाओ, कोर्ट तक का रास्ता है, क्या आप कहीं भी रास्ते में कह सकते हो, गर्व से कह सकते हो कि हाँ दूसरी योजना में इस बात पर योग कर दिया कि मैं वास्तव में कहूँ ये मेरी भिवानी है, चाहे रोड के मामले में, चाहे सफाई के मामले में। और यहाँ से आपका भाजपा कार्यालय वो भी दूर तो है, 1-1.5 किलोमीटर तो होगा, लेकिन आप यहाँ से भी कह सको कि हाँ ये हमारी पार्टी है, ये हमारा धंधा है और ये हमारा एजेंडा है और ये हम पब्लिक के लिए काम करती है। स्लो हुए हैं काम, उसमें गति नहीं है, धीरे चल रहा है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से मैंने आपको कहा, मैंने पीछे मेरा एक बार जो है ना इंटरव्यू लिया था, मैंने आपको बताया था, आपने पूछा इसका मतलब वो आपकी मानते नहीं, आपने पूछा था मानते नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सरकारी कामों में अपना प्राइवेट काम हो तो कई बार क्या होता है। लेकिन पीछे एक इंटरव्यू चौधरी धर्मवीर सिंह जी से पूछा था किसी आप जैसे ही पत्रकार साथी ने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, धर्मवीर सिंह जी ने कहा कि सड़कों की हालत इतनी खराब है कि बोला शर्मिंदा होना। वो मैंने पूछा सवाल, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। राजपूत धर्मशाला के बाहर ही जो है सवाल पूछा था, तो वो उन्होंने कहा था कि सड़कों की हालत इतनी खराब है कि हमें शर्म आती है उस पर चलते हुए। और वास्तविकता यही है कि उसी नाते से मैंने जब उनसे बात की तो मैंने कहा कि अब जो है ना ये ढील वाला जो काम है इसको बंद कर दीजिए। तो और अगले एक दो दिन में मैं सीएम साहब से भी लोकतंत्र सिर्फ वोट पर टिक गया है। जब आप वोट के लिए गली गली जाओ हो तो आपको आज गली गली शहर के लिए किस तरह वोट मांगना जाओगे? क्योंकि 24 आई गरीब होगी, और आज जो है बिना लिखा नेता बनने भी लगे, होल्डिंग दिखने लगे, पोस्टर दिखने लगे, चाहे वो दीपावली की बधाई संदेश थी, अगली होली संदेश दे देंगे, भाई तैयारी करनी शुरू कर देंगे, दूसरे वो वोट मांगे क्यों करेंगे? आपकी बात बिल्कुल जायज है। मैंने आपसे यही कहा अभी कि मैं अगले 1-2 दिन में सीएम साहब से जब मिलेंगे और जो है मंत्री जी जो है हमारे यूएलबी के, लोकल बॉडीज के, उनसे मिलूंगा। इसके बारे में थोड़ा सा जल्द करने के लिए मैं उनसे एक आग्रह जरूर करूंगा कि और उनको वस्तु स्थिति मैं जरूर बताऊंगा इस बारे। सर सरकार आपकी है और देश में और आपकी सरकार कहती है वह जीरो टॉलरेंस सरकार जी। और कोई वायलेंस नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई आतंकवाद नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। लेकिन सर आज के दिन अखबार पढ़े क्राइम की रिपोर्ट क्या मतलब जिले क्या, क्योंकि जिला अध्यक्ष नहीं, आप देखें कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में तो कोई विशेष जो है मुझे, और वकील भी सर, नहीं मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ, मैं वकील भी हूँ इस नाते से। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो है यहाँ आतंकवाद हो या दूसरी तरह की हो, जो बाकी जो है गरीब आदमी तो चैन खुजा, वो भी आतंकवाद कंपनी हुआ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई खबर मैंने पढ़ी अखबार भरे। हाँ 1-2 बार मैंने ये कि पर्स निकाला, जो है ऑटो में बैठे थे या डिक्की में थे, वो जो है स्कूटी में थे, उसमें से कोई निकाला, तो इसके ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगना ही चाहिए। तो चक्कुआ की गोली की खबर कौन पड़ी सर? या जो चैन टूटी की खबर पड़ी? नहीं, चक्कू कहाँ चले? चलते सर, अब आपको नहीं कहाँ, आप कह रहे हो दो तीन बार चल चुके सर। नहीं, वो जो चक्कू जो चले वो आपस में था। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जो दोस्त बैठे हैं, जो 2-3 दोस्त बैठे हैं, घर में ही बैठे हैं,
और वो घर में ही जो चाकू चलते हैं, पुलिस जो है वहाँ जब आप बताएंगे तभी जो है जा पाएगी पुलिस। वो तो जो है उन घर वालों को ही सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोग भाजपा के कार्यकाल में क्या मानते, क्राइम का ग्राफ क्या मानते हैं? क्राइम का ग्राफ आप देखिए, जो एक्सटोर्शन की जो थी, फरोख्ती के जो थे, जो बाकी जो थे, वो चीजें तो अब नहीं है। उसके मुकाबले में तो बहुत ज्यादा अंकुश लगा है, उसके मुकाबले में तो जो है बहुत ज्यादा अंकुश है। पहले बड़ी बातें नहीं है। पिछले 8 साल में कानून व्यवस्था मेरे ख्याल से तो जो मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है और देख रहा हूँ, तो उसमें जो है कोई विशेष यूं नहीं है कि पहले से बहुत ज्यादा अंकुश लगा है। ठीक है सर, अखबार पढ़े पावा है, आज वहाँ पे चोरी हो रही, आज वहाँ पे चैन खोचली, वहाँ पे बाड़े तोड़ दिए, वहाँ पे चैन कान के बाड़े तोड़ दिए। वो जितनी जल्दी जो है वो आप ये भी देखेंगे, जैसे कहीं चोरी हुई है हाथों हाथ ट्रेस किया जा रहा है। मेरी एसपी साहब से पीछे भी बात हुई थी, और जैसे ही कोई काम होता है तो मैं थोड़ा सा संज्ञान जरूर लेता हूँ उन चीजों का। तो कौन नया विशेष भाजपा आने वाले वक्त में जो चुनाव आएगा, क्या मानते हैं? हम अपनी बूथ समितियां तय करने के लिए लगे हुए हैं। आज ही माननीय संगठन महामंत्री रविंद्र राजू जी का फोन आया था, उसके नाते से हमने अपनी बूथ समितियां जो है वो सशक्त करने के लिए अभियान छेड़ रखा है। तो सर सफाई मामले में कब तक सर सुधर पाएगा? क्योंकि वार्ड नंबर 1 पा लिया। मेरा आपसे भी एक आग्रह है कि 8 बजे आप पार्क में आए, वहाँ मैं भी होऊंगा, एडीसी साहब भी होंगे, और जिनके पास में सफाई का जो ठेका ले रखा है एजेंसी वो भी होगी, और सफाई के जो जिनके पास में जुम्मा है वो लोग भी होंगे। आप आइए, सुबह करते हैं ये बात, एडीसी साहब से भी करते हैं, बाकी अधिकारियों से भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम अपने अभियान में जल्द ही सफल होंगे कि हम ये कर पाएंगे। सर लगता नहीं कि कड़वा सच है जी सर, कितनी शर्मिंदगी महसूस हुआ है जब शहर के अंदर से माहौल, हम जैसे पत्रकार ये भो 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 करते रहे, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर पाते। ये बात जो आप कह रहे हैं, ये बात मैं अपने इसी इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि शर्म आती है कि ये जो कूड़े के जो ढेर लगे देखते हैं तब शर्म आती है। उस एजेंसी के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, जो एजेंसी जिसने ठेका ले लिया और अब भी काम नहीं कर रही, उसके खिलाफ। तो भिवानी की जनता को किस शर्म आनी चाहिए सर? नहीं, भिवानी की जनता को तो जो है शर्म आने की क्या जरूरत आनी चाहिए सर। नहीं, भिवानी की जनता को शर्म आने की। सर आप लोग चुन के नहीं भेजा क्या कि चेयरपर्सन आपकी कौन नहीं, जिला अध्यक्ष आपका कौन नहीं, एमएलए आपका कौन नहीं, एमपी आपका कौन नहीं? सर सौदा न तो बता दो कि सौदा जो है विपक्ष का ठेका फोर्स का। बहुत जल्द आपको सारी चीजें ठीक मिलेंगी। जल्द का कोई टाइम हो, कोई अब दर्द मैंने आपको जिला अध्यक्ष है भाई, हफ्ते में सर तुम को मैंने आपको 2 महीने 3 महीने साल में मैंने आपको कल के लिए इनवाइट किया है, आप आइए। चलो सर, मैं आऊँ या ना आऊँ, लेकिन आपका इसका मतलब आप लेट उठते हैं। मैं सर लेट उठूं ना उठूं सर, वो तो पारिवारिक मजबूरी हो सकती है, मैं चेदी लगी सर। चलिए, इसलिए चेदी में मिस्त्री लगाने बाद में आया जाता है। लेकिन सर विनती है आपसे, शहर भी आपका है, भाजपा भी आपकी है, आपका सब सौदा आपका है। डायलॉग की आबादी का छोटी काशी है, मंदिरों की धरोहर है सर, लेकिन दुर्भाग्य जाने के लिए वहीं पे बस ये है कि जल्द ही सारी चीजें ठीक। चलो थैंक यू सर। तो जिला अध्यक्ष बात की। हाँ सर, एक अहम बात रहेगी, दिसंबर में आपका बार का चुनाव है जी, तो बार का चुनाव किस प्रकार से देखें? बार के चुनाव में अभी कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट आने दीजिए। और बार का चुनाव जो है ना, पार्टी का चुनाव नहीं रहता, ये वकीलों का चुनाव। वकील जब यहाँ आ जाते हैं तो किसी पार्टी के नहीं, वकील है फिर सारे। सर एक पर्सनल सवाल ले लो जी। सर, आपकी बेटी के ऊपर भी कुछ आरोप लगे जी, तो किस प्रकार का मामला था? वो ऐसा कोई मामला नहीं था, वो जो है ना हमने आगे जहाँ भी हमने अपील करनी थी हमने कर रखी, उसके खिलाफ स्टे है, यानी वो हमारे खिलाफ, और हम जितना हमें करना था हम लीगल एक्शन के लिए चलेगा। तो सर मान सकते हैं कि सिर्फ आपको आपके परिवार को बदनाम किया जाएगा? ऐसा है कि ये राजनीति में चीजें होती है, आदमी को जब कुछ किसी के खिलाफ कोई चीजें नहीं मिले ना तो कहीं ना कहीं कर दो। तो जिसने ऐसा काम किया, मेरे ऊपर केस क्यों नहीं किया अब तक, वो तो काम मैं कर रहा हूँ। तो जी आप तक कार्यकर्ता नाराज से रहे नहीं, मैं पाछा तो बोलने जाएंगे, आप गाँव ना तो उनका मेरा साफ सुन जब बोलने को भाव है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कार्यकर्ता कौन लोग हैं जो आपको बदनाम करने? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। काम करने वालों की आलोचना होती है। मुझे जो अजय जी,
जो काम नहीं करता उसकी आलोचना थोड़ी ना। तो क्या किस प्रकार से जिला अध्यक्ष छटनी करेंगे? नहीं, ये ऐसा- नाम बदनाम आपका अगर काम करो बोलो ऐसा ना करो। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा कि पहले से ज्यादा काम करते हैं हम लोग, पहले से आपको ज्यादा बदनाम काम कर रहे हैं सर। कोई बात नहीं, काम करते मेरा नाम तो लेते हैं, बदनाम भी करके मेरा ही तो नाम लेते हैं। तो उसमें भविष्य नहीं पाल रहे पार्टी का? कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं, कोई खास बात बात नहीं। तो खासी है सर, जब आपसे सवाल करूं तो बात खासी होगी। ना ना जिला अध्यक्ष को ऊपर ना, कुछ मान ऐसा 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 कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सारे साथी मिलकर के काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। चलो थैंक यू सर। तो जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि अब शहर की दिशा के लिए अब अधिकारियों को सख्त से सख्त आदेश दिए जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब जी से मिला जाएगा या बातें की जाएंगी कि जरूरी है इस शहर व छोटी काशी के लिए। तो अच्छी पहल है, आज जिला अध्यक्ष ने कदम उठाया। अब कल ये सुबह 8 बजे अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, अधिकारियों को वहाँ पे लेके जाएंगे जहाँ पे व्यवस्था खराब है। तो जी सजग नेता होंगे तो शहर अपने आप शांति प्रिय राम राज्य अपने आप दिख जाएगा। और जिस तरह से 2024 के चुनाव के लिए भाजपा तैयारी कर रही, उस प्रकार से भाजपा को आज कार्यकर्ताओं को अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए भी वैसे ही कार्य करना चाहिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज वनिकिया।